हेलो दोस्तों, मैं कुमार हीरो सर आप सभी को अपने इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं आप लोगों के लिए मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट का एक्सरसाइज एक एक करके आपके बीच लाते रहा हूं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज का 3.3 यानी मैट्रिसेस में क्वेश्चन करेंगे एक एक करके। और पिछले वीडियो में हमने मैट्रिक्स चैप्टर में 3.3 में 1 से 6 नंबर तक का क्वेश्चन एक एक करके आपको बता दिया था। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से, और जो भी लास्टली क्वेश्चन होगा उस सारे क्वेश्चनों को हम लोग आज कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक 7 नंबर क्वेश्चन से। उससे पहले अगर आप मेरे वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबाकर प्रेस कर लीजिए ताकि आपको इसी तरह का नया नया वीडियो मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 7 से। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला नंबर क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन क्या है ध्यान दीजिएगा। एक नंबर में क्वेश्चन कर रहा है 7 का 1, सो डैट द मैट्रिक्स ए बराबर इतना इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब कि आपको सिद्ध करना है कि ये जो मैट्रिक्स दिया गया है यानी जो आव्यूह दिया गया है वह सममित आव्यूह है। ठीक है, तो आपको इस क्वेश्चन में सिंपल सी बात यह समझना है कि ये जो मैट्रिक्स है वह सममित आव्यूह है। तो आपको याद होगा कि कोई भी मैट्रिक्स जो है वह सममित कब होता है, जब ए डैश किसके बराबर होता है, ए के बराबर होता है। तो हम बोलते हैं कि इस मैट्रिक्स को हम लोग सिमेट्रिक कह सकते हैं। कब? जब ए डैश जो है ए के बराबर आएगा तब। ठीक है, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए पहले इसको ध्यान से। यहाँ मान लेते हैं कि ए बराबर आपके पास एक मैट्रिक्स दिया गया था। अब इस मैट्रिक्स को हमको साबित करना है कि सममित आव्यूह है। तो सममित के लिए पहले इसका डैश कीजिए। डैश मतलब ट्रांसपोज, जिसको बोलते हैं परिवर्त। ठीक है, क्या बोलते हैं? परिवर्त। अब इसका परिवर्त करेंगे तो देखिए परिवर्त का मतलब होता है जो रो में लिखा गया है उसको कॉलम में लिख देना। तो इस रो को भी आप क्या लिखेंगे? कॉलम में, और इस रो को भी आप क्या लिखेंगे? कॉलम में। तो इस तरह से आप रो को कॉलम में लिख देते हैं, वही उसका ट्रांसपोज कहलाता है। तो सोचिए कि इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज तो हम कर दिए। अब ट्रांसपोज करने के बाद भी देखिए 1 तो 1, -1 तो -1, 5 तो 5, और ये लाइन सेम है, यानी कि जो मैट्रिक्स है दोनों का मैट्रिक्स सेम आ गया। मतलब किसके जैसा ये मैट्रिक्स है, फिर रिटर्न ए के जैसा ही रह गया। इस तरह से कह सकते हैं कि ए डैश किसके बराबर आया? ए के बराबर आया। तो हम कह सकते हैं कि अगर ए डैश ए के बराबर आ गया तो अतः अंत में आप कह सकते हैं कि अतः ए इज़ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब कि अतः ए जो है एक सममित आव्यूह है। समझ में आया ना? आपको बस इस क्वेश्चन में इतना ही ध्यान देना था कि सममित कब होगा? जब ए डैश ए के बराबर होगा, तो ये सिमेट्रिक हो गया। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी का क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए ध्यान से। दूसरा कहता है सो डैट द मैट्रिक्स ए बराबर इतना इज ए एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब देखिए एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब क्या होता है? विषम सममित आव्यूह। आपको सिद्ध करना है कि ये जो मैट्रिक्स दिया गया है ये कौन सा मैट्रिक्स है? विषम सममित आव्यूह है। तो आपको याद होना चाहिए कि विषम सममित कब होता है, पहले देख लीजिए। ए डैश किसके बराबर? -a के बराबर अगर होगा तो उसको हम लोग बोलते हैं विषम सममित आव्यूह होगा, यानी एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। लेकिन अगर ए डैश -a के बराबर नहीं आएगा तो कहेंगे विषम सममित आव्यूह नहीं है। तो चलिए इसको बनाते हैं। देखिए ए बराबर आपके पास एक मैट्रिक्स दिया गया था। अब इस मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज कीजिए, मतलब वही परिवर्त यानी डैश निकालिए। तो डैश निकालेंगे तो देखिए ये जो रो में लिखा गया है इसको हम कॉलम में लिखेंगे कुछ इस तरह से, और इस रो में लिखा गया इसको भी कॉलम में लिखेंगे, और इस रो को भी हम क्या लिखेंगे? कॉलम में लिख दिए। देखिए तो लिख दिए। अब लिखने के बाद देखिए ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स सेम नहीं है। क्यों नहीं है? देखिए ध्यान से। 0 तो 0 और 1 के जगह क्या मिल गया? -1। तो ये तो बराबर नहीं है। तो अब आप क्या कीजिए, इस मैट्रिक्स में से आप माइनस को कॉमन लीजिए। ठीक है, क्या कॉमन लीजिएगा? माइनस। तो जैसे ही इस मैट्रिक्स में से आप अगर माइनस कॉमन लीजिएगा तो जो माइनस में होगा वो प्लस में हो जाएगा, और जो प्लस में होगा वो माइनस में हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए कि इसमें से अगर हम माइनस कॉमन लेंगे तो 0 तो 0 ही रहेगा, ये -1 है तो +1 हो जाएगा, और ये +1 है तो -1 हो जाएगा। अब इस लाइन में से भी माइनस कॉमन लिए ना, तो ये देखिए प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और 0 तो 0 ही रहेगा, माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। अब इसमें देखिए माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और 0 तो 0 ही रहेगा।
अब आप इस मैट्रिक्स को देखिए, क्या ये रिटर्न पहला का जैसा है? देखिए 0 1 -1 0 1 -1 है ना, -1 0 1 -1 0 1 1 -1 0 1 -1 0, तो ये किसके जैसा? रिटर्न ए के जैसा आ गया, तो ये तो लिखे ए, लेकिन यहाँ तो माइनस था, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे? माइनस ए के बराबर। अतः यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि ए डैश किसके बराबर आया? माइनस ए के बराबर आया। तो सोचिए कि अगर माइनस ए के बराबर आ गया तो सिमेट्रिक होगा कि एस्क्यू सिमेट्रिक होगा? तो हम कह सकते हैं कि अतः हेंस ए इज ए एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मतलब अतः ए एक विषम सममित आव्यूह है। समझ में आ गया होगा? दोनों क्वेश्चन आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। देखिए ध्यान से, फॉर द मैट्रिक्स ए बराबर दिया गया है 1 5 6 7, वेरीफाइड एट, यानी कि आपको साबित करना है या दिखाना है। एक नंबर क्वेश्चन है कि a प्लस ए डैश इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मतलब कि a प्लस ए डैश एक सममित आव्यूह है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं? सममित आव्यूह है। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि a माइनस ए डैश इज ए एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मतलब कि a माइनस ए डैश एक विषम सममित आव्यूह है। ये आपको सिद्ध करना है। तो जैसा कि आप सभी लोग पहले से अगर थ्योरी क्लास देखे होंगे तो आपको पता होगा कि a प्लस ए डैश क्या होता है? सममित होता है, और a माइनस ए डैश क्या होता है? विषम सममित होता है। लेकिन आपको यहाँ पर प्रूफ करके बताना है, ठीक है? तो चलिए इसको देखते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, आपको समझ में आएगा अच्छा से। यहाँ a बराबर तो दिया गया है 1 5 6 7, तो आप सोचिए आपको क्या निकालना है? पहले a प्लस ए डैश तो निकालना होगा ना। तो a प्लस ए डैश निकालने के लिए पहले तो आपको ए डैश निकालना होगा। तो चलिए इस मैट्रिक्स का डैश निकालिए। तो ये जो रो में लिखा गया है उसको आप क्या लिखिएगा? कॉलम में लिख दीजिएगा इस तरह से, और ये जो रो में लिखा गया है इसको आप कॉलम में लिख दिए, ठीक है? तो ये इसका ट्रांसपोज हो गया, मतलब वही परिवर्त यानी डैश निकाल दिए, ठीक ना। अब हमको साबित क्या करना है? a प्लस ए डैश को सममित लाना है। तो इसलिए इस मैट्रिक्स को मान लेते हैं, माना कि p बराबर a प्लस ए डैश, मतलब a प्लस ए डैश को हम क्या मान लिए? p मान लिए। ये बात समझ में आया ना? a प्लस ए डैश को क्या मान लिए? p मान लिए। तो p बराबर a प्लस ए डैश। अब a प्लस ए डैश निकालते हैं, तो दोनों को मैट्रिक्स को जोड़ना होगा। तो चलिए देखिएगा ध्यान से, a मैट्रिक्स आपके पास था 1 5 6 7 यहाँ से, और प्लस के बाद क्या है? ए डैश है, और ए डैश का मान यहाँ से 1 6 5 7, तो 1 6 5 7 रख दिए। अभी दोनों मैट्रिक्स को जोड़ देना है। तो जोड़िएगा तो ध्यान दीजिए, 1 में 1 जोड़िएगा तो 2, और 5 में 6 जोड़िएगा तो 11, और 6 में 5 जोड़िएगा फिर से 11, और 7 में 7 जोड़िएगा तो 14, यानी कि 14, ठीक है? तो इस तरह से आप p का मान तो आप निकाल लिए। आपको p मतलब यही है a प्लस ए डैश। अब हमको देखना था कि यह सममित आव्यूह है कि नहीं है, ठीक है? तो चलिए इस मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज करते हैं, डैश निकालते हैं। तो इस मैट्रिक्स का अगर डैश निकालिएगा तो ये जो 2 11, इसको अगर आप देखिए, ये जो रो है इस रो को आप क्या लिखेंगे? कॉलम में इस तरह से। तो 2 11, देखिए रो को कॉलम में लिख दिए। अब इस रो को भी हम क्या लिखेंगे? कॉलम में लिख दिए इस तरह से 11 14। तो अब आप सोचिए कि इसका तो डैश निकाल दिए। डैश निकालने के बाद भी आप देखिए रिटर्न आपके पहलक के जैसा है, 2 11 2 11 11 14 11 14। तो ये किसके जैसा है? पहले वाले मैट्रिक्स यानी कि p के जैसा है। तो इसीलिए हम क्या लिखे? p डैश बराबर p, यानी p डैश जो है, p डैश किसके बराबर आ गया? p के बराबर आ गया ना। अगर p डैश p के बराबर आ गया तो हम क्या कहेंगे कि p जो a प्लस ए डैश था वो कौन सा मैट्रिक्स है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, मतलब कि सममित आव्यूह है। ये बात समझ में आ गया ना? पहला आपको वही साबित करना था कि a प्लस ए डैश क्या है? एक सममित आव्यूह है। अब हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं। चलिए तो अब हम लोग देखते हैं उसी का 8 का दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन आप गौर से देख लीजिए कि आपको साबित क्या करना था? a माइनस ए डैश एक एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, मतलब विषम सममित आव्यूह लाना था। तो इसको हम क्या करते हैं? मान लेते हैं, देखिएगा ध्यान से, कि लेट माना कि q बराबर a माइनस ए डैश, ठीक है? a माइनस ए डैश मान लिए q को। अब a का मान तो आपके पास था 1 5 6 7 माइनस ए डैश, और ए डैश का मान भी आप निकाल के लाए थे 1 6 5 7, ठीक है? रख दिए। अब इसमें से इसको घटा देना है। अब घटाएंगे तो 1 में से 1 को घटाइएगा तो 0, अब 5 में से 6 को घटाइएगा तो
-1, 6 में से 5 को घटाइएगा तो 1, और 7 में से 7 घटाइएगा तो 0 आएगा। तो इस तरह से Q का मान तो आप इतना निकाल लिए। अब हमको इसको क्या साबित करना था कि SQ सिमेट्रिक है, मतलब विषम सममित आव्यूह है। तो इसका ट्रांसपोज कीजिए, ट्रांसपोज कीजिएगा तो ये जो रो में लिखा गया है वो कॉलम में आएगा इस तरह से, और ये जो रो में लिखा गया ये अभी आपका कॉलम में आएगा। ठीक है, ट्रांसपोज का मतलब तो समझ में आता होगा कि रो को कॉलम में लिख देते हैं। अब आप सोचिए कि ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स तो इक्वल नहीं है, 0 1 0 -1 ये तो बराबर नहीं है, तो हम इसमें से माइनस कॉमन लेते हैं। क्या कॉमन लेते हैं? माइनस। अगर इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो 0 ही रहेगा, लेकिन 1 प्लस में है सो क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा, और ये -1 है सो +1, और 0 तो 0 ही रहेगा। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि इसमें से माइनस कॉमन लिए। माइनस कॉमन लेने के बाद आप देखिए ध्यान से कि ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स सब सेम है, 0 -1 0 -1 1 0 1 0, किसके जैसा? Q के जैसा। तो बराबर के बाद हम लिख सकते हैं -Q। तो इस तरह से आपका क्या आया कि Q डैश किसके बराबर आया? -Q के बराबर। अतः इस प्रकार हम कह सकते हैं कि Q बराबर A माइनस A डैश जो था वह कौन सा मैट्रिक्स है? इज ए SQ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मतलब A माइनस A डैश एक विषम सममित आव्यूह है। समझ में आ गया ना? यही आपको ध्यान देना है कि सममित कब होता है? जब A डैश A के बराबर है। विषम सममित कब होता है? A डैश माइनस A के बराबर है। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है? फाइंड A 1/2 A प्लस A डैश एंड 1/2 A माइनस A डैश व्हेन A बराबर एक मैट्रिक्स दिया गया है। मतलब आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछा क्या जा रहा है कि 1/2 A प्लस A डैश निकालिए, फिर एक और निकालिए 1/2 A माइनस A डैश, जिसमें कि A का मान आपको दिया गया है। ठीक है, तो चलिए पहले हमारे पास A का मान है, तो यहाँ देखिए इसको सोल्यूशन समझिए। A बराबर तो पहले आपके पास एक मैट्रिक्स है। अब इस मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। ट्रांसपोज क्यों निकालते हैं? क्योंकि देखिए आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा था? 1/2 A प्लस A डैश, मतलब आपको डैश तो निकालना ही पड़ेगा ना। तो चलिए पहले हम इस मैट्रिक्स का डैश निकाल देते हैं। डैश का मतलब क्या होता है? जो रो में लिखा गया उसको हम लोग कॉलम में लिख देते हैं। जैसे देखिए ये रो में लिखा गया ना 0AB, तो इसको लिख दिए 0AB इस तरह से कॉलम में। अब इस रो को भी आप कॉलम में लिखिए तो -A 0C, और इस रो को भी आप कॉलम में लिखिए तो -B -C 0 -B -C 0। ये तो समझ में आ गया। तो डैश तो आप समझ गए कि A का था तो हम A डैश निकाल दिए। अब हमको क्या निकालना था? 1/2 A प्लस A डैश, तो पहले लिखिए 1/2 A प्लस A डैश। अब ये 1/2 को छोड़ दीजिए, और ये क्या है? A है, और A का मान तो आपके पास है, तो A का मान हम रख दिए प्लस, और ये फिर क्या है? A डैश, और A डैश का मान भी अभी आप निकाल के लाए, तो प्लस के बाद A डैश ब्रैकेट बंद। यहाँ तक ठीक है? बस क्या किए? A का मान रख दिए प्लस, फिर किसका मान? A डैश का मान यहाँ से रख दिए। अब इस दोनों मैट्रिक्स को क्या करना है? बीच में देखिए साइन क्या है? प्लस का, तो यानी दोनों को जोड़ना होगा। अब जोड़िए ध्यान से, 0 में 0 जोड़िएगा तो 0 ही आएगा। A में -A जोड़िएगा तो सोचिए प्लस में है और ये माइनस में, तो कट जाएगा तो 0, और B में -B जोड़िएगा तो क्या आएगा? 0। -A में +A जोड़िएगा तो फिर 0 आएगा। 0 में 0 जोड़िएगा तो 0 आएगा। C में -C जोड़िएगा तो 0, अब -B में +B जोड़िएगा तो क्या आएगा? 0, और -C में C जोड़िएगा तो यह भी 0, और 0 में 0 जोड़िएगा तो 0। ये जोड़ समझ में आ गया ना? आप आसानी से जोड़ सकते हैं। आप सोचिए 1/2 से अगर आप इसमें गुना भी कीजिएगा तो 0 में कुछ से गुना या भाग कीजिएगा तो 0 ही रहेगा। तो 0 से 1/2 से गुना करने के बाद भी क्या मिलेगा? 0 0 0, सब 0 ही 0 मिलेगा। 1/2 से गुना भी कर देंगे तो 0 0 ही रहेगा। तो ये हो गया आपका आंसर 1/2 A प्लस A डैश का मान। समझ में आ गया होगा ना अच्छा से? अब एक और क्वेश्चन इसी में था आपका कि 1/2 A माइनस A डैश, मतलब इस बार घटाना है, तो ध्यान दीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, एंड 1/2 A माइनस A डैश। तो सोचिए इस बार 1/2 को छोड़ दीजिए, फिर ब्रैकेट पर का खींच दीजिए, A का मान रखिए। तो A का मान तो आपके पास था ही है ना? A का मान और A डैश का मान ये है, तो इस दोनों मान को आप इस बार रख दीजिए, A का मान और माइनस में A डैश का मान। अब इस बार इसको घटाना है, तो थोड़ा सा घटाना पर ध्यान दीजिएगा। 0 में से 0 घटाइएगा तो कुछ इस तरह से लिखे हैं, थोड़ा सा डिटेल्स में देखिएगा। 0 - 0 A माइनस है, तो देखिए ध्यान से, A है इसमें से घटा रहा है, तो ये माइनस माइनस मिल के क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। और B में से B घटाएंगे तो ये माइनस माइनस मिल के क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। -A में से A घटा रहा है तो -A माइनस A, 0 में से 0 घटा रहा है तो 0 - 0, और C में से -C घटा रहा है तो ये माइनस माइनस मिल के क्या हो जाएगा? प्लस। ये समझ में आ रहा है ना? अब -B में से B घटा रहा है तो -B - B,
और माइनस सी में से सी घटा रहा था माइनस सी, और जीरो में से जीरो था जीरो माइनस जीरो। अभी हम इसमें कुछ नहीं किए, बस सिंपल सा इसमें से इसको घटा दिए हैं, जहाँ माइनस था वह प्लस हो गया, जो प्लस है सो माइनस ही रह गया। ठीक है, अब देखिए 1/2 को आप छोड़ दीजिए, दिख रहा है ना, ध्यान दीजिएगा। अब इसमें से घटाइए, जीरो में से जीरो आसानी से जीरो घटा सकते हैं, और ए कितना आएगा 2a, बी भी जोड़ेंगे तो 2b, माइनस से जोड़िएगा तो -2a आएगा, ये तो जीरो ही रहेगा, और सी में सी जोड़िएगा तो 2c, और माइनस बी तो कितना आएगा -2b, और माइनस सी तो -2c, और ये जीरो रह गया। ये समझ में आ गया, बस कुछ नहीं कि इसको जोड़ दिए या घटा दिए। अब 1/2 से इस सब में गुना कीजिएगा, तो गुना कीजिएगा तो देखिए जीरो में कुछ से गुना कीजिएगा तो जीरो ही रहेगा, लेकिन 2a/2 तो इस 2 से 2 तक कट जाएगा, फिर इसमें जब गुना कीजिएगा तो इसमें भी 2 से कटेगा तो b आएगा, इसमें जब गुना कीजिएगा फिर 2 से 2 कटेगा तो -a आ जाएगा, और जीरो में फिर गुना कीजिएगा तो जीरो ही रहेगा। इस समझ आ रहा है। और 2c में से 2 गुना कीजिएगा तो कट जाएगा तो c रहेगा, अब फिर 2b में 2 से गुना कीजिएगा, मतलब वही 1/2 से, तो 2 से 2 कट जाएगा तो -b रहेगा, और 2c है तो फिर 2 से 2 कटेगा तो -c रहेगा, और जीरो में गुना कीजिएगा तो जीरो ही रहेगा। तो ये हो गया आपका आंसर। समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से आप 9 नंबर क्वेश्चन तक समझ गए हैं। अब हम लोग चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। ठीक है, देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिसेस द सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड ए एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब कि निम्नलिखित दिए गए आव्यूहों को आपको एक सिमेट्रिक एंड एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के योग के रूप में आपको व्यक्त करना है। आप क्वेश्चन नंबर 10 आप हिंदी में देख सकते हैं कि आपको मैट्रिक्स जो दिया गया है उसको एक सममित और एक विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको 4 गो है, 1 2 3 4। चलिए हम लोग एक एक करके देखते हैं। पहला क्वेश्चन को देखते हैं ध्यान से। पहला 2 ऑर्डर में है, तो मान लीजिए कि आपके पास एक मैट्रिक्स है, ये A बराबर 3 5 1 -1, ये 3 5 1 -1 मान लिए। अब इस मैट्रिक्स का हमको क्या दिखाना है, एक सममित लाना है और एक विषम सममित लाना है। तो इसलिए पहले इसका डैश निकालते हैं। तो डैश निकालिएगा तो ये जो रो में लिखा गया है इसको हम क्या करेंगे, कॉलम में, और ये जो रो में लिखा गया है इसको आप कॉलम में लिख दीजिएगा। तो ये तो आप ए डैश समझ गए, सिंपल से बात है, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन में आप ए डैश निकाले हैं, तो इस तरह से आपका ए डैश ही निकल गया। अब हमको क्या करना है कि एक सममित लाना है। तो सममित में आपको बताए थे कि P बराबर मानना है। थ्योरी क्लास अगर किए होंगे तो ये सब आपको थोड़ा थोड़ा याद होगा कि P बराबर 1/2 A प्लस ए डैश। ठीक है, P बराबर क्या है 1/2 A प्लस ए डैश, और 1/2 को छोड़ दीजिए और सोचिए इसको क्या करना है, A में ए डैश को जोड़ना है। तो A तो आपके पास यह है और ए डैश के मान यहाँ है, तो इस दोनों मैट्रिक्स को आप आसानी से चाहे तो डायरेक्टली जोड़ सकते हैं। तो जोड़िए यहीं से डायरेक्ट, 3 में 3 जोड़िएगा तो 6, 5 में 1 जोड़िएगा तो 6, 1 में 5 जोड़िएगा तो 6, और -1 में -1 जोड़िएगा तो कितना आएगा -2। ठीक है, अब इस 1/2 से इसमें भाग दीजिएगा, तब गुना 1/2 से गुना कीजिए ना, तो 6 में 2 से भाग दीजिए। तो देखिए 6/2 तक कट के कितना आएगा 3, और 6 में काटिएगा तो फिर 3 आएगा। ये 6 में बटा में 2 है तो कटेगा तो 3, और -2 में 2 से भाग दीजिएगा तो कितना आएगा -1। तो ये समझ में आ गया ना कि P का मान तो आप निकाल दिए। ठीक है, अब हमको क्या दिखाना है कि ये जो है सिमेट्रिक है, सममित है, तो इसका आप डैश निकालिए। क्या निकालिए, डैश। अब डैश निकालिएगा तो ये जो रो में लिखा गया है इसको आप किस में लिखिएगा, कॉलम में, और फिर ये जो रो में लिखा गया है इसको आप कथी में लिखिएगा, कॉलम में। तो आप देखिए रो और कॉलम में तो आप इंटरचेंज कर दिए, मतलब ट्रांसपोज निकाल दिए, फिर भी ये जो वैल्यू है ये पहले वाले वैल्यू के जैसा है। देखिए 3 3 3 3 3 -1 3 -1, यानी रिटर्न किसके जैसा है, P के जैसा है। तो इस मान को हम P के बराबर लिख दिए। तो इस तरह से आप क्या समझे कि P डैश किसके बराबर आया, प्लस P के बराबर आया। तो आपको याद होगा कि अगर ए डैश किसके बराबर आता था, ए के बराबर आता था, तो उसको हम लोग सममित बोलते थे। तो इसलिए यहाँ आया P डैश किसके बराबर, P के बराबर, तो कहेंगे कि P जो है एक सममित आव्यूह है। ठीक है, तो P तो समझ में आ गया कि एक सममित आव्यूह निकाल दिए। अब आपको एक और निकालना होगा, विषम सममित आव्यूह। तो चलिए अब दूसरा देखते हैं, इसी का सेकेंड पार्ट देखिए। एंड Q बराबर आपको मानना है 1/2 A माइनस ए डैश। ठीक है, Q बराबर क्या मानना है 1/2 A माइनस ए डैश। तो 1/2 छोड़िए, और इस बार इसमें क्या करना है, A में से ए डैश को घटाना है। तो घटाइए ध्यान से, यहाँ से यहाँ आपको घटाना है। ठीक है, तो घटाइएगा तो गौर से देखिए, 1/2 तो छोड़ दीजिए, और A में से ए डैश घटाना है ना, तो आपके पास A है और ए डैश है, घटाइए। 3 में से 3 को घटाइएगा तब
0, 5 में से 1 को घटाइएगा तो 4, और 1 में से 5 घटाइएगा तो -4। अब -1 में से -1 जब घटाइएगा तो सेम चीज़ है ना, तो घटाइएगा तो क्या आएगा 0। ये समझ में आ गया ना। इस मैट्रिक्स क्या करना था देख लीजिए एक बार फिर से कि a में से a' को घटाना था, इस मैट्रिक्स में से इस मैट्रिक्स को घटा देना था। आप 2 से भाग दीजिएगा 0 में तो 0 ही रहेगा, लेकिन 4 में 2 से भाग दीजिएगा तो क्या आएगा 2 आ जाएगा, और -4 में 2 से भाग दीजिएगा तो -2 कट के, और 0 में कुछ से तो 0। तो किसका माना है Q का। आपको साबित भी करना होगा कि Q जो है वह एक विषम सममिताव्यूह है। तो विषम सममिताव्यूह के लिए क्या है देखिए, पहले इसका ट्रांसपोज कीजिए। तो ट्रांसपोज कीजिएगा तो ये जो रो में लिखा गया है 0 2, इसको आप कॉलम में इस तरह से लिखेंगे, और ये 0 2 इस तरह से है तो इसको आप कॉलम में लिख दिए। ठीक है, अब देखिए ये हूबहू तो इस पहले के जैसा नहीं है, 0 2 नहीं ना, ये माइनस आ गया, तो इसमें से क्या कीजिए माइनस कॉमन लीजिए, और माइनस जब कॉमन लेंगे तो जो माइनस में होगा वो कथी में हो जाएगा प्लस में, और जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा। ये बात समझ में आ गया कि इसमें से हम क्या कॉमन लिए माइनस, तो ये माइनस में जो था वो प्लस में, 0 तो 0 ही रहता है। अब आप देखिए इस मान को और इस मान को गौर से देखिए, 0 2 0 2 है ना, 0 2 और -2 0 -2 0, ये किसके मान के बराबर है Q के बराबर। तो यहाँ पर हम लिख दिए माइनस में Q के बराबर। तो सोचिए Q डैश किसके बराबर आया, -Q के बराबर आया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि Q जो है वह कौन सा मैट्रिक्स है, इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मतलब कि Q जो है एक विषम सममित आव्यूह है। ठीक है, तो आपने क्या साबित किया देखिए ध्यान से, P का मान निकाल दिया और P सममित आया, और Q का मान निकाला और Q विषम सममित आया। तो अंत में आप क्या लिखिएगा P प्लस Q। ठीक है, और P प्लस Q और P का मान आप रख दीजिएगा, यहाँ से आप P का मान रखिएगा 3 3 3 -1, तब P का मान रख दिए, प्लस Q का मान आप यहाँ निकाल के लाए थे ना Q का मान, तो Q का मान रख दिए। अब आप इसी तरफ से आप जोड़ सकते हैं, इसको आप जोड़ के देख लीजिए कि A के जैसा आता है कि नहीं। तो 3 में 0 जोड़िएगा तो 3, और 3 में 2 जोड़िएगा तो 5, और 3 में -2 जोड़िएगा तो 1, और -1 में 0 जोड़िएगा तो -1। तो ये किसके जैसा A के जितना आ गया ना, तो इस तरह से आप यहीं तक आप छोड़ दीजिएगा। ठीक है, कि P प्लस Q लिख के P और Q का मान छोड़ दीजिए। यही आपको कह रहा था कि योग के रूप में आपको व्यक्त करना है। समझ में आ गया होगा ना। तो इस तरह से अगर आप 2 ऑर्डर का समझ गए होंगे तो 3 ऑर्डर में भी आप आसानी से समझ सकते हैं। तो चलिए हम लोग एक और क्वेश्चन देख लेते हैं 3 ऑर्डर में भी। चलिए तो अब हम लोग 3 ऑर्डर में एक और क्वेश्चन देख लेते हैं 10 का 2 नंबर। देखिए 2 नंबर क्या है, A बराबर एक पहले मैट्रिक्स मान लीजिए, और इसको भी आपको वही करना है कि सममित और विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, तो पहले बनाने का तरीका तो आपको पता हो गया होगा। इसमें आपको P का मान निकालना होता है, फिर आपको Q का मान निकालना होता है। तो देखिए पहले PQ निकालने से पहले आपको A' निकालना होगा। तो A' क्या होता है, रो को कॉलम में लिख देना। ये समझ में आ रहा है ना, इस रो को कॉलम में लिख देना और इस रो को कॉलम में लिख देना। तो ये तो रो जो था उसको कॉलम में आप लिख दिए, लिखने के बाद आपका A' निकल गया। अब आप P बराबर मानते हैं, क्या मानते हैं P बराबर 1/2 A प्लस A'। ये तब याद हो गया होगा, P बराबर क्या मानते हैं 1/2 A प्लस A'। अब 1/2 छोड़ दीजिए और A में A' जोड़ना है, मतलब इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स के साथ आपको जोड़ना है। तो आप तो डायरेक्ट भी जोड़ सकते हैं, तो जोड़िए। 6 में 6 जोड़िएगा तो 12, -2 में -2 जोड़िएगा तो -4, और 2 में 2 जोड़िएगा तब +4, -2 में -2 जोड़िएगा तो -4। ये समझ में आ रहा है ना। 3 में 3 जोड़िएगा तो 6, और ये -1 में -1 जोड़िएगा तो -2, और 2 में 2 जोड़िएगा तो 4, अब -1 में -1 जोड़िएगा तो -2, और 3 में 3 जोड़िएगा तो 6। ये तो जोड़ सकते हैं आराम से ही वाला। अभी जोड़ने के बाद 1/2 से इसमें गुना भी करना है। तो 1/2 से गुना कीजिएगा तो इस सब में 2 बटा में जाएगा तो कट जाएगा ना, तो कटेगा तो 6, और ये कटेगा तो -2, और ये कटेगा तो 2, ये कटेगा तो -2, और ये कटेगा तो 3, ये कटेगा तो -1। समझ में आ रहा है कैसे कट रहा है ऐसे, जैसे सबके बट्टा में 2 लटका दीजिएगा तो कट जाएगा। तो 4 के बट्टा में 2 तो 2, -2 के बट्टा में 2 तो -1, और 6 के बट्टा में 2 तो 3 आ गया है। ठीक है, तो ये किसका मान आया, P का मान निकल गया। अब P जो वैल्यू आया वह सममित है कि नहीं है से भी हम चेक कर लेते हैं। तो देखिए इसका ट्रांसपोज कीजिए, तो ट्रांसपोज फिर से कीजिएगा तो ये जो लिखा गया है रो में उसको आप किस में लिखिएगा, कॉलम में, और ये जो रो में लिखा गया उसको फिर आप कॉलम में लिखिएगा, और ये जो रो में लिखा गया उसको आप कॉलम में लिखिएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। आप सोचिए कि यह जो वैल्यू हम निकाल दिए ट्रांसपोज कर दिए, तो ट्रांसपोज भी कर दिए फिर भी पहले के जैसा है। देखिए 6 - 2 2, 6 - 2 2 है ना पहले जैसा, -2 3 - 1 -2 3 - 1,
2 माइनस 1 3, 2 माइनस 1 3। तो पहला के जैसा वैल्यू किसके जैसा है, पी के जैसा है। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं पी डैश किसके बराबर, पी के बराबर। आपको याद होगा कि अगर पी डैश पी के बराबर आया तो पी को क्या कहेंगे हम लोग, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे, मतलब सममित आव्यूह है। तो पी तो समझ में आ गया कि सममित आव्यूह है। अब क्यू का मान निकालिए। चलिए देखिए, एंड क्यू बराबर क्या लिखते हैं, 1/2 a माइनस ए डैश। याद है ना, क्यू बराबर क्या लिखते हैं, 1/2 a माइनस ए डैश। अब 1/2 छोड़ दीजिए और a में से a डैश घटाइएगा, घटाना है ना, तो थोड़ा सा ध्यान से घटाइएगा। a आपके पास है यहाँ और a डैश ये है। अब इसमें से इसमें आप डायरेक्ट भी घटा सकते हैं, तो घटाइए। 6 में से 6 घटाइएगा तो 0 दिख रहा है ना। और फिर सोचिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा ताकि आपको दिख जाए। 6 में से 6 घटाइएगा तो 0, माइनस 2 में से माइनस 2 घटाइएगा तो 0, और 2 में से 2 घटाइएगा तो फिर 0 आएगा। और ये -2 ये तो सेम लगता है ना, ये दोनों मैट्रिक्स सेम ही है। तो -2 में से -2 फिर 0, 3 में से 3 तो 0, और -1 में से -1 तो 0, और 2 में से 2 घटाएंगे तो फिर 0, -1 में से -1 घटाएंगे तो 0, और 3 में से 3 घटाएंगे तो 0। ये समझ में आ गया ना। तो 0 आ गया। अब 1/2 से गुना भी करें इसमें तो क्या रहेगा, सब 0 0 ही रहेगा। तो इसलिए हम 0 0 0 0 0 0 0, ठीक है। तो ये सारा 0 आ गया। आप सोचिए 0 आ गया तो इसको तो हम इसमें से हम चाहे तो इसका डैश करते हैं, देखते हैं कि ये एसक्यू सिमेट्रिक है कि नहीं। तो इसका डैश निकालेंगे, तो डैश निकालेंगे तो सोचिए इसको रो में लिखिएगा तो 0 तो उसी तरह से रह जाएगा। रो में कॉलम में खींचिए, रो को आप कॉलम में कर दीजिए। अब आप सोचिए सब तो 0 0 है, इसमें से अगर आप माइनस कॉमन ले भी लीजिएगा फिर भी वो क्या रहेगा, 0 0 ही रहेगा। तो इसमें से आप माइनस कॉमन ले लीजिए तो सारा 0 0 ही रहेगा। अब 0 0 रहेगा तो किसके जैसा है, तो हमेशा 0 ही रहेगा। तो हमेशा किसके जैसा आएगा, क्यू के जैसा। तो इसलिए माइनस में हम इसको क्या लिखे, क्यू। अतः इस तरह से हम कह सकते हैं कि क्यू डैश किसके बराबर आया, क्यू के बराबर आया, माइनस क्यू ना। तो क्यू क्या हो गया, एक विषम सममित आव्यूह है, मतलब क्यू इज ए एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अंत में आप क्या लिखना है आपको कि हेंस लिखिएगा तो पी प्लस क्यू, और पी का मान रख दीजिएगा जो आप निकाल के लाए हैं ना। पी का मान यहाँ पर आप लाए हैं, देखिए ध्यान से, पी का मान था, और प्लस के बाद क्यू का मान अभी आप निकाल के लाए हैं 0 0 0 0, ये सब इसको रख दीजिए। अब इस दोनों मैट्रिक्स को जोड़ के देखिए, जोड़िएगा तो सोचिए इस मैट्रिक्स में अगर 0 0 जोड़िएगा भी तो पहला के जैसा रह जाएगा, यही ना रहेगा। और ये जो है किसके मैट्रिक्स के जैसा है, पहला का ए के जैसा है, तो ये ए के बराबर। तो यही आपको करना था कि पी प्लस क्यू बराबर ए दिखाना है, मतलब प्लस के रूप में लिखना है जहाँ पर पहला सममित होगा और दूसरा विषम सममित होगा। समझ में आ गया ना। तो इस तरह से आप 10 का 4 क्वेश्चन था तो हमने 2 बना दिया है। अब 2 आप खुद से बनाकर देख लीजिएगा, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से क्या 11 12 नंबर जो है आपका एक एक नंबर का क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। चूज द करेक्ट आंसर इन द एक्सरसाइज 11 एंड 12, मतलब कि क्वेश्चन नंबर 11 और 12 में आपको सही आंसर का चुनाव करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या है, इफ़ ए बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, मतलब देखिए हिंदी समझिए, यदि ए और बी जो है समान कोटि का सममित आव्यूह है, कौन आव्यूह है, सममित आव्यूह है, तो देन ए बी माइनस बी ए इज क्या, मतलब ए बी माइनस बी ए जो है वो क्या होगा, आपको ध्यान देना है। तो सोचिए आपको ए बी माइनस बी ए क्या होगा से जानना है कि सममित होगा कि विषम सममित होगा। तो 4 वो ऑप्शन आपके पास है, पहला एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, दूसरा ऑप्शन है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तीसरा ऑप्शन है जीरो मैट्रिक्स, और चौथा ऑप्शन है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। तो चलिए इस बात को हम लोग समझते हैं कि आखिर ए बी माइनस बी ए कौन सा मैट्रिक्स है। तो देखिए क्वेश्चन से समझिएगा, क्वेश्चन में दिया गया है कि ए और बी जो है आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस, मतलब कि ए और बी जो है सममित आव्यूह है। हिंदी भी समझिएगा, ए और बी क्या है, सममित आव्यूह है। अब याद कीजिए सममित आव्यूह कब होता है, जब ए डैश किसके बराबर हो, प्लस ए के बराबर हो, और बी डैश किसके बराबर हो, प्लस बी के बराबर, क्योंकि दोनों जो है वो कथी है, सममित आव्यूह है, विषम सममित आव्यूह नहीं है, ठीक ना। तो इसलिए हम लिखे कि ए डैश किसके बराबर, ए के बराबर, और बी डैश बी के बराबर। ये बात समझ में आया ना। ये क्यों लिखा गया, क्योंकि प्रश्न से ही कह रहा था कि ए और बी जो है सममित आव्यूह है, और आपको दिखाना क्या बनाना है कि ए बी माइनस बी ए क्या होगा। तो हम मान लेते हैं कि P बराबर ए बी माइनस बी ए, मानने में तो किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको इसको साबित करना है, दिखाना है इन चारों में से कौन सा है। तो इसको पहले आप डैश कीजिए, ठीक है। तो डैश निकालिएगा तो इस पर होल डैश हो जाएगा,
दोनों पर डैश लगा दिए। अब डैश लगाने के बाद आप कुछ को बेसिक जो फार्मूला या ट्रांसपोज के बारे में जो आपको जानकारी मिला था उसको याद करना होगा, ठीक है। तो देखिए आपको एक फार्मूला याद करवाते हैं कि a माइनस बी का होल डैश किसके बराबर होता था, a पर भी डैश हो जाता था और किस पर डैश, b पर भी डैश। तो इसी तरह से सोचिए कि ए बी माइनस बी ए पर होल डैश है तो पहले ए बी का होल डैश आएगा, फिर किस पर आएगा, बी ए का होल डैश आएगा। ये बात समझ में आया ना इस फार्मूला से। अब आप थोड़ा सा एक और याद कीजिए कि ए बी का होल डैश जो होता था वो किसके बराबर होता था, बी डैश और ए डैश। मतलब देखिए ए बी है तो पहले क्या लिखते थे, बी डैश और तब ए डैश लिखते थे। तो ध्यान दीजिए यहाँ ए बी है, ए बी का डैश है तो पहले क्या लिखेंगे, बी डैश ए डैश, इस फार्मूला के अंतर्गत। और देखिए यहाँ बी ए पहले है, ये है, अब इसका डैश निकालेंगे तो पहले बाद वाला पहले आएगा, पहले वाला बाद में आता है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा ए डैश और बी डैश। ये उल्टा होता है, ध्यान दीजिए, ए बी का डैश है तो क्या हो जाता है, बी डैश ए डैश, मतलब यह उलट जाता है। तो यहाँ पर देखिए ए बी था तो बी डैश ए डैश, अब बी ए है तो ए डैश बी डैश। ये बात समझ में आ गया ना। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बी डैश किसके बराबर है, आपको पता है बी डैश, देखिए बी डैश किसके बराबर, बी के बराबर, तो इस बी डैश का मान आप बी रख सकते हैं। ए डैश किसके बराबर, ए के बराबर, तो ए लिख सकते हैं। ये बात समझ में आए ना कैसे, बी डैश बी के बराबर था तो हम लिख सकते हैं बी, और ए डैश ए के बराबर तो ए लिख सकते हैं। अब फिर सोचिए ए डैश है ना, तो ए डैश तो फिर ए के बराबर, तो यहाँ ए लिख दीजिए, और ये बी डैश है, बी डैश किसके बराबर, बी के बराबर, ऐसा तो लिख सकते हैं ना। अब आप देखिए ये जो बी ए माइनस ए बी आया पहले वाले जैसा तो नहीं है, क्योंकि यहाँ ए बी माइनस बी है तो उलट गया, तो इसमें से आप माइनस कॉमन ले लीजिए। क्या कॉमन ले लीजिए, माइनस। अब माइनस अगर कॉमन लीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, जो माइनस में होगा वो प्लस में हो जाएगा, और जो प्लस में होगा वो माइनस में। तो सोचिए ये माइनस में था ना ये भी, तो ये प्लस में आ गया, और ये प्लस में था तो माइनस में आ गया। ये बात नहीं समझे तो ऐसे भी समझ सकते हैं कि इसको गुना कीजिएगा तो माइनस ए भी आ जाएगा, ये माइनस माइनस मिलके प्लस आ जाएगा। तो अब आप ध्यान दीजिए कि माइनस ही छोड़िए और ये वाला मान देखिए कि ए बी माइनस बी ए जो है, ए बी माइनस बी ए किसके जैसा था, पी के जैसा। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं कि पी डैश किसके बराबर, माइनस पी के बराबर है ना, माइनस पी के बराबर आया। तो सोचिए कि आपको बताया गया था कि ए डैश अगर प्लस ए के बराबर आता है तो सममित होता है, और ए डैश किसके बराबर आता है, माइनस ए के बराबर, तो क्या होता है, विषम सममित होता है। तो इसीलिए हम लिखेंगे कि पी बराबर ए बी माइनस बी ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मतलब ए बी माइनस बी ए जो है वह विषम सममित आव्यूह है। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, चारों ऑप्शन देखिए विषम सममित आव्यूह है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो आपका आंसर जो हो जाएगा वो ए नंबर होगा। समझ में आया ना, तो इस तरह से आपका ए नंबर सही होगा। समझ में आ गया होगा। तो चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव ही है। चलिए तो आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 12 नंबर देखिए। इफ ए बराबर एक मैट्रिक्स दिया गया है एंड देन ए प्लस ए डैश किसके बराबर है, आई के बराबर, इफ द वैल्यू ऑफ अल्फा इज, मतलब समझिए क्वेश्चन को समझिए, ए के मान दे दिया है और कह रहा है कि ए प्लस ए डैश किसके बराबर है, आई के बराबर है, तो आपको अल्फा का मान क्या होगा इस चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है। पहला ऑप्शन पाई/6, दूसरा ऑप्शन पाई/3, तीसरा ऑप्शन पाई और चौथा ऑप्शन 3π/2। आपको इसको बनाकर देखना है। तो बनाने के लिए सिंपल सा तरीका है कि ए प्लस ए डैश, तो पहले तो आपको ए डैश निकालना होगा। तो चलिए इसको बनाते हैं। देखिए ए का मान तो आपके पास था, यहाँ पर मैट्रिक्स दिया गया था ना ए बराबर। अब इस मैट्रिक्स का हम लोग डैश निकाल लेते हैं। क्यों डैश निकालते हैं, क्योंकि देखिए आपके पास ए डैश की ज़रूरत है ना, ए डैश चाहिए, तो इसलिए इस मैट्रिक्स का डैश निकालते हैं। तो देखिए जो रो में लिखा गया है इसको अब क्या लिखिएगा, कॉलम में लिख दीजिएगा। अब इस रो को भी आप क्या लिखिएगा, कॉलम में लिख दीजिएगा। यही तो इसका ट्रांसपोज हुआ, तो ये आपका ट्रांसपोज। देखिए इस मैट्रिक्स का आपको ट्रांसपोज करना है, तो ये जो रो में लिखा गया है इसको आप क्या लिखिएगा, कॉलम में, और ये जो रो में लिखा गया है इसको आप कॉलम में लिख दिए। ठीक है, तो ट्रांसपोज तो समझ में आ गया कि ए डैश निकाल दिए, ए डैश तो निकल गया। अब आपसे क्वेश्चन दिया गया क्या था कि ए प्लस ए डैश किसके बराबर है, आई के बराबर। तो चूंकि ए प्लस ए डैश आई के बराबर था, ए का मान आपके पास है ना ये मैट्रिक्स, तो रख दिए, प्लस और ये ए डैश है, ए डैश का मान भी आप निकाले हैं तो ये रख दिए, कॉस अल्फा कॉस साइन माइनस साइन कॉस। ठीक है, अब बराबर के बाद क्या है, आई है, और आई का मान आपको याद होगा 1001, 2 ऑर्डर में ही रखना है ना, तो 1001। अब आप सोचिए इस दोनों मैट्रिक्स को आप क्या कीजिएगा, जोड़िएगा। तो जोड़ सकते हैं, कॉस में कॉस जोड़िएगा तो 2 कॉस अल्फा, माइनस साइन में प्लस साइन जोड़िएगा तो ये तो कट जाएगा ना। देखिए ध्यान से, माइनस साइन और प्लस साइन कट जाएगा तो क्या आएगा, 0। और साइन में अगर माइनस साइन जोड़िएगा तो ये भी कट जाएगा तो क्या आएगा, 0।
और कॉस में कॉस जोड़िएगा तो क्या आएगा 2 cos अल्फा। अब बराबर के बाद 1001, तो 1001 तो है। ये बात समझ में आ गया ना। ये दोनों मैट्रिक्स को क्या किए, जोड़ दिए, समझ में आ गया। अब सोचिए कि ये दोनों इक्वल मैट्रिक्स है, तो 2 cos अल्फा किसके बराबर करेगा, 1 के बराबर करेगा, और 0 तो 0 के बराबर है, 0 0 के बराबर है, फिर 2 cos अल्फा 1 के, तो सेम चीज़ है। तो इसलिए हम क्या किए 2 cos अल्फा बराबर 1 के, तो गुना में 2 है तो ये कहाँ जाएगा, बट्टा में। तो इस तरह से cos अल्फा बराबर 1/2 आया। लेकिन आपको तो अल्फा का मान निकालना है, तो सोचिए cos कितना डिग्री के मान 1/2 होता है। तो आपको याद होगा कि cos 60 डिग्री का मान जो है 1/2 होता है, और 60 डिग्री को हम लोग क्या लिखते हैं, π/3। 60 डिग्री को हम लोग क्या लिखते हैं, π/3। ठीक है, पाई का मान 180, 180 में 3 से भाग दीजिएगा तो 60 आ जाएगा। तो इसीलिए हम क्या लिखे cos π/3, और cos से cos आप काट दीजिएगा तो अल्फा के मान क्या आएगा, cos से cos काट दीजिएगा ना तो अल्फा के मान आएगा π/3। तो π/3 आपका आंसर हो गया। तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, पहला ऑप्शन था π/6, दूसरा ऑप्शन π/3, तो यही तो आपका ऑप्शन हो गया क्वेश्चन आंसर नंबर बी। तो इसलिए इस तरह से आपका आंसर हो गया बी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और लाइक और शेयर करना नहीं भूलिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप लाइक शेयर कीजिएगा उतना ज़्यादा अच्छा है। और अगर आप लोग लाइक्स और कमेंट ज़रूर कीजिए, कमेंट करके यह भी बताइए कि कैसा लग रहा है आपको, समझ में आता है या नहीं आता है, या जो भी लगता है आपको उस कमेंट करके बताइए ज़रूर, ठीक है। और शेयर करना नहीं भूलिए, शेयर कीजिए ताकि अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को दूर तक पहुँचाया जा सके, ताकि मोटिवेशन मिले और इसी तरह से हम वीडियो आगे बनाते रहें। ठीक है, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।